जाएंगे। आपके स्क्रीन पे ये आया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता रहता है ऐसा। ठीक है, अगर आपने कोई एग्जाम प्रीवियस में दिया होगा तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन क्या है। लिखा है ए वाटरमेलन कंटेन 90% वाटर व्हेन इट वाज फ्रेश। कह रहा है एक वाटरमेलन जब फ्रेश था तो उसमें 90% वाटर था। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये समझिएगा, देखिए कोई भी फल जिसमें मॉइस्चर का पार्ट है उसमें मेजरली दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है वाटर का कंटेंट, ठीक है, और एक होता है उसमें पल्प सॉलिड का कंटेंट। ठीक है, एक बात तो आपको ये समझनी है। दूसरी बात ये समझनी है, कोई भी चीज हर कंडीशन में 100% होती है। आप हैं तो अपने आप के 100% है, मैं हूं तब भी 100% हूं। कोई भी चीज, अगर ये रूम है तब भी 100% है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अगर मैं ये कहूं कि एक फ्रेश फ्रूट था, एक फ्रेश फ्रूट था, तो इसमें दो चीज होंगी, एक तो क्या वाटर और एक क्या पल्प। सही है जी। और जो ये पल्प है, मान लेते हैं कि इसका जो फ्रेश फ्रूट है इसका कुल वजन कितना है, x किलो है। तो ये अपने आप में बेटा 100% होगा, 100% वजन होगा ये। ठीक है, इस 100% में से अगर मैं कह दूं कि जो वाटर है वो कितना है, 80% है। 80% किसका, कुल वजन का। अगर इस कुल वजन को मैं x ना मान के कुछ क्वांटिटी मान लूं, कुछ नंबर मान लेते हैं, मान लेते हैं ये कितना है जी आपका 200 किलो है। सही है, तो 200 किलो का 80% इसमें क्या होगा, वाटर। 80% अगर वाटर है तो 20% इसमें क्या होगा, पल्प होगा, क्योंकि परसेंटेज में कितना होगा, 100% होगा। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो इस 200 किलो का 80% इसमें क्या होगा, वाटर होगा। 80% कितना होता है जी, 200 किलो का 80% 160 kg। 20%, 200 किलो का 20% कितना आएगा, 40 kg। तो आप जानने का जो 200 किलो कुल वजन है, इस 200 किलो में से 160 क्या है आपका वाटर है, और 40 kg क्या है आपका पल्प है। अब माना ये जो फ्रूट है आपका सूख गया, ये ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद देखो इसका वजन अगर परसेंटेज में बात करूं तो अभी भी कितना होगा, 100% ही होगा, अपने कुल वजन का 100%। और इसका कुल वजन मान लेते हैं, जो पहले स्टार्टिंग में 200 किलो था वो घट के मैंने मान लेता 80 किलो रह गया माना। हाँ है ना, अगर स्टार्टिंग में 200 किलो था और सूखने के बाद कितना हो गया, 80 किलो हो गया। तो ये 80 किलो अपने आप में 100% है, ये 200 किलो भी अपने आप में 100% था। अभी भी इसमें दो चीज होंगी, एक तो होगा वाटर और एक होगा इसमें पल्प। सही है, जबकि इसमें जो पल्प का वजन होगा, पल्प का वजन, पल्प का वजन यहां पे कितना था, ये पल्प का वजन अभी भी कितना होगा, 40 kg रहेगा। मतलब जो पल्प का वजन है, जो सॉलिड वजन है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 80 किलो में से 40 किलो होगा ये, और 40 किलो क्या होगा आपका पानी। मतलब जितना भी सूखा है, 200 किलो था, 200 किलो सूख के कितना रह गया, 80 किलो रह गया। तो जो सूख गया वो 120 किलो सूखा है। तो 120 किलो जो सूख गया है वो केवल पानी सूखा है। आप देख रहे होंगे 160 में से 120 सूख गया तो कितना रह गया, 40 किलो रह गया आपका पानी। तो जितना भी सूखेगा कंटेंट वो सारा क्या होगा, पानी होगा वो। यानी जो पल्प का वजन होगा जितना यहां है उतना ही यहां होगा, पल्प का वजन चेंज नहीं होगा। ये बात क्लियर है। अरे हाँ, हाँ। अब अगर हम इसे परसेंटेज में बात करूं, देखो जो परसेंटेज में अगर बात करूं तो परसेंटेज अगर मैं यहां निकालूं पल्प का परसेंटेज कितना होगा, तो पल्प होगा कितना, 40 किलो आउट ऑफ इस 80 किलो का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 50%। मतलब इसमें 50% क्या है, पल्प है, और ये भी कितना आएगा, 50% ही होगा, क्योंकि कुल मिला के 100% ही रहेगा ना। आई बात समझ।
तो समझने वाली बात इसमें क्या है, समझने वाली बात इसमें जी ये है, इस वाले कलर को चूज करते हैं, ये वाला जो पल्प का वजन है, दोनों जगह क्या रहेगा, सेम। परसेंटेज चेंज हो जाएगा, यहां परसेंटेज कितना था 20 था, और यहां परसेंटेज कितना हो गया 50, समझ रहे हैं। लेकिन जो किलो में होगा, जो किलो में वजन होगा, वो दोनों ही जगह क्या रहेगा, सेम, हाँ है ना। जबकि वाटर का वजन 160 था, या 40 रह गया, परसेंटेज यहाँ 80 था, या 50 रह गया। तो परसेंटेज बदल सकता है। परसेंटेज क्यों बदला, क्योंकि ये जो परसेंटेज निकाला गया वो कितने किलो पे निकाला गया है, जबकि ये जो परसेंटेज निकाला है हमने वो कितने किलो पे निकाला है, 80 किलो पे। क्योंकि 80 किलो जो कुल वजन था वो तो चेंज हो गया, तो कुल वजन चेंज होने से परसेंटेज आपके चेंज हो गई, लेकिन जो पल्प का सॉलिड वजन होगा वो क्या रहेगा, दोनों ही केस में सेम रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। आई बात समझ। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा हो कि सूख गया और इतना हो गया इतना हो गया, इन सब क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगता है। कह रहा है ए वाटरमेलन कंटेन 90% वाटर व्हेन इट वाज फ्रेश, जब वो फ्रेश था तो उसमें 90% वाटर था। मैंने बताया आपको वाटर से कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे कि हम फ्रेश के केस में, जब वो फ्रेश था हम पल्प का वजन निकाल लेंगे, जब वो ड्राई हुआ है ड्राई के केस में भी पल्प का वजन निकाल लेंगे, और दोनों केस में जो पल्प का वजन होगा उसे आपस में क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। क्या मेरी बात को जान पा रहे हैं। क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है ए वाटरमेलन कंटेन 90% वाटर, उसमें 90% वाटर है, तो इसका मतलब 10% क्या होगा, पल्प होगा कुल वजन का। कह रहा है आफ्टर सम टाइम व्हेन इट वाज ड्राई, तो इट कंटेन ओनली 12% वाटर, जब सूख जाएगा तो सूखने के बाद पानी का कंटेंट केवल 12% होगा, यानी पल्प का कंटेंट 88% हो जाएगा। तो कह रहा है नाउ इट्स वेट इज 50 किलो, कह रहा सूखने के बाद जो वजन है वो कितना है, 50 किलो है। तो पूछा जब फ्रेश था तब वजन कितना होगा, ये निकालना है हमें, हाँ है ना। तो हम करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ्रेश के केस में वजन निकाल लेंगे और ड्राई के केस में वजन निकाल लेंगे पल्प का, और दोनों को सेम कर देंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे 90% क्या है बेटा, पानी है, ठीक है। तो पल्प कितना होगा स्टार्टिंग में, फ्रेश के केस में 10%, 10% वजन होगा। हम पल्प का निकालना है बेटा, ध्यान रखिएगा। आप समझ पा रहे हैं ना बात को। और हम पल्प का ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पल्प का दोनों केस में सेम रहेगा वजन। मैं यहां पे पल्प का वजन निकाल रहा हूं, यहां पे निकाल रहा हूं, दोनों को इक्वल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन है केवल। तो 10% वजन होगा ऑफ टोटल वजन का, टोटल वजन मान लेता हूं मैं कितना, एफ। फ्रेश के केस में वजन मान लिया, कुल वजन कितना है एफ, उसका 10% क्या है पल्प। जब वो सूख गया तो 12% क्या है उसमें वाटर, तो पल्प कितना होगा 88% ऑफ ड्राई के वजन का, और ड्राई वजन माना हमने डी। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन में पल्प का वजन पूछा जाएगा, सॉरी फ्रेश का वजन पूछा जाएगा तो ड्राई का दे रखा होगा, अगर ड्राई का पूछा जाएगा तो फ्रेश का दे रखा होगा। जैसे अभी क्वेश्चन में किसका वजन दे रखा है, नाउ इट्स वेट इज 50 किलो, मतलब सूखने के बाद जो वजन है वो 50 किलो है, यानी ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें कितना 50। ये दोनों ही वजन आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो 10% ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 88% ऑफ ये वजन दिया है कितना 50। आप इस लाइन को समझे, हमें केवल इस लाइन से मतलब है। इस परसेंटेज सिंबल से परसेंटेज सिंबल कट गया, जीरो से बेटा जीरो कट गया, तो एफ बराबर क्या रह गया 440 किलो, यही इसका आंसर होगा। आई बात समझ आपको, नहीं आई? आप समझे ना बात को। तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों ही केस में बेटा, हम जब वो फ्रेश था तब पल्प का वजन निकाल लेंगे, और जब ड्राई है तब पल्प का वजन निकाल लेंगे। और हम जानते हैं दोनों ही केस में पल्प का वजन कितना है, सेम होगा, जितना जितना यहाँ पे है, जितना आपने स्टार्टिंग में माना होगा उतना ही आपका लास्ट में आएगा। पल्प का वजन दोनों केस में सेम होगा, वाटर चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया पल्प का वजन 10% था, बाद में कितना होगा 88, दोनों को बराबर कर दिया,
तो हमें फ्रेश वजन पता लग गया कितना आएगा, 440। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऐसा ही ये है, आप बना के देखें। मतलब नहीं है, हमें चाहिए पल्प। हम पल्प निकालेंगे बेटा। तो अगर 96% क्या है, पानी है, तो पल्प होगा कितना, 4% ऑफ फ्रेश वजन एफ का। अब कह रहा है आफ्टर सम टाइम, कह रहा है इन द सन सम वाटर इवोपोरेटेड एंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन द चेरी बिकम 95%। सूखने के बाद जो पानी है वो 95% है, यानी जो पल्प होगा वो 5% होगा ऑफ ड्राई वजन का। ये दोनों ही वजन आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। पूछ क्या रहा है, देन व्हाट इज द न्यू वेट ऑफ चेरी। चेरी का जो नया वजन है ये वाला पूछा है, ड्राई वाला पूछा है, जबकि स्टार्टिंग में कह रहा है, स्टार्टिंग में कितना था, 20 किलो था, यानी कि 4% ऑफ 20 किलो इज इक्वल्स टू 5% ऑफ ड्राई वजन का। इस परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से कट गया 4 बार, तो डी बराबर कितना आ गया, 16। आप जान पाए इसको? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखें एक और। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है बेटा क्या? कह रहा है ए बैग कंटेन 600 कॉइन ऑफ 25 पैसे वाले एंड 1200 कॉइन ऑफ 50 पैसे वाले। दो तरह के कॉइन हैं, कौन कौन से? 25 पैसे वाले हैं कुछ कॉइन, और कुछ कॉइन है आपके 50 पैसे वाले। दो तरह के कॉइन हैं, ठीक है। बताया गया है जो 25 पैसे वाले कॉइन है वो कितने हैं, 600 कॉइन है। ये कितने हैं सर, 1200 कॉइन है, ठीक है जी। नंबर ऑफ कॉइन बताए हैं। अब आगे क्या बता रहा है? बताया गया है, क्या 12 कह रहा है इफ 12% ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड 24% ऑफ 50 पैसे कॉइन आर रिमूव। कह रहा है कुछ कॉइन इनमें से हमने निकाल दिए, कितने रिमूव हुए कॉइन? हाँ, इसका 12%, अगर 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, 72 कॉइन आएगा, ठीक है। इसका 24% है, अगर 24% आप इसका निकालेंगे, 24% कितना आएगा, 288। बेटा शिवानी कैलकुलेशन समझ आ रही है बेटा? ये आपने किया था, इतना कैलकुलेट किया यहां तक, ठीक है। तो इतना हमारा क्या हो गया, इतने कॉइन रिमूव हो गई। अब क्या पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव
कह रहा है कितनी मनी रिमूव हुई ये निकालना है। अच्छा एक बात समझिएगा, दो चीजें होती हैं। अगर मैं कह रहा हूं यहां पे दो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉइन रिमूव एक तो निकाल सकते हैं आप, ये एक निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव। इन दोनों बातों को समझने से थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी क्वेश्चन को लेके। अच्छा ये बात समझिए, कॉइन एक अलग चीज है बेटा और मनी एक अलग चीज है, हाँ है ना। जैसे अगर मैं हाँ जैसे अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास 50 पैसे वाले 50 पैसे वाले मेरे पास 4 कॉइन है, सही है। तो मेरे पास मनी कितनी है, अगर मैं यहां में मैं कहूं कॉइन कितने हैं तो कॉइन तो बताओगे 4 हैं, और अगर आप निकालोगे मनी कितनी है तो मनी बताओगे कितना है, 2 रुपए, हाँ है ना। तो इसका मतलब कॉइन एक अलग चीज है और मनी एक अलग चीज है, समझ पाई बात को। तो अगर मैं क्वेश्चन में निकालूं कि परसेंटेज ऑफ कॉइन रिमूव निकालना है तो कितने कॉइन रिमूव हुए, क्योंकि आप समझो परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले फ्रैक्शन लिखना पड़ता है, ये पढ़ाया था स्टार्टिंग में। और फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, जो पूछा है वो ऊपर और जिससे कंपेयर करते हैं या जिसको आप टोटल मानते हैं वो नीचे आता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कॉइन रिमूव पूछ रहा है, तो कितने कॉइन रिमूव हुए ये तो आएगा ऊपर, कॉइन रिमूव तो आएगा ऊपर, और टोटल कॉइन कितने हैं ये आएगा नीचे। अगर यहां पूछ रहा है कितनी मनी रिमूव हुई तो मनी कितनी रिमूव हुई ये आएगा ऊपर, और टोटल मनी कितनी है ये आएगा नीचे, क्योंकि कॉइन एक अलग चीज है मनी एक अलग चीज है। परसेंटेज निकालेंगे इसको 100 से गुणा, ऐसे इसको भी 100 से गुणा, हाँ है ना। तो अगर जो अभी क्वेश्चन है हमारे पास एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ अगर हम बात करें यहां से, अभी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं सारा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं अभी वाले क्वेश्चन में बात करूं, इस क्वेश्चन में कह रहा है अगर मैं ये निकालना चाहता हूं बेटा, क्या निकालना चाहता हूं कि कितने कॉइन रिमूव हुए, तो कॉइन रिमूव ऊपर लिखेंगे। आप ये देखें कितने कॉइन रिमूव हुए हैं सर, 72 तो यहां रिमूव हुए हैं और 288 यहां रिमूव हुए हैं, तो कुल कितने रिमूव हुए, 288 में 72 ऐड कर दें, आएगा कितना 360, हाँ 360, तो 360 आएगा ऊपर, और टोटल कॉइन कितने हैं ये नीचे आएगा। तो टोटल कॉइन कितने हैं 1800, 1800 आएगा नीचे। परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो पहले क्वेश्चन का, हाँ पहले क्वेश्चन का आंसर तो आया ये, जहां पे हमने क्या निकाला है परसेंटेज ऑफ कॉइन रिमूव। अगर मैं निकालना चाहूं परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव तो कितनी मनी रिमूव हुई है ये लिखा जाएगा ऊपर। तो अगर मेरे को मनी रिमूव निकालना है तो इसको मतलब इसको मेरे को पहले मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। ये 72 कॉइन है जो कि 25 पैसे वाले हैं, हम जानते हैं हर एक 4 कॉइन से 1 रुपया बनेगा। तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो हर एक 4 से 1 बनना है, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे कितना आएगा 18 रुपए। और ये जो है ये 50 पैसे वाले कॉइन है, तो हर एक 2 रुपए 2 कॉइन से 1 रुपया बनेगा, तो हर एक दो 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 हटाना पड़ेगा, 2 का मल्टीपल यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, हाँ है ना। तो कितनी मनी रिमूव हुई, ये क्या है कॉइन रिमूव और ये क्या है मनी रिमूव। तो मनी कितनी रिमूव हुई दोनों को ऐड करें, 44 और 8 होता है कितना 162 आएगा कुल मिला के, ये कुल आएगा 162। तो कितनी मनी रिमूव हुई 162 आउट ऑफ टोटल मनी, और टोटल मनी कितनी है आपको इसको भी मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको मनी में कन्वर्ट करेंगे तो भैया आप समझो यहां से आएगा कितना 600 रुपए, ये तो 600 रुपए आएंगे, ये 25 पैसे वाले 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 150 रुपए। तो कुल मनी आ जाएगी कितना 150 और 600 750, तो यहां पे आएगा 750।
परसेंटेज निकालोगे 100 से गुणा, तो ये तो आएगा मनी रिमूव और ये आएगा कॉइन रिमूव। क्वेश्चन में ये पूछा गया था। क्या इस बात को जान पाए आप? ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। उम्मीद कर रहा हूं दोनों बातों को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात को समझाया कि आप समझें। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है मनी रिमूव तो एक अलग चीज है, मनी निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉइन रिमूव तो एक अलग चीज है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से तो सॉल्व हो ही जाएगा। 0 0 कट रहा है, ठीक है, और काट दे 5 से, 5 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32 डिवाइड बाई 15, 15 दूनी 30, 15 कम 15, 21 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। 21 पॉइंट समथिंग, ये तो दे ही नहीं रखा, मैंने गलत कर दिया क्या? क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव पूछा है बेटा, तो ये वाला आंसर होगा। ये मैंने कुछ गलत किया है क्या? 15, 5 से काटा 15 बार, सही है। 5 से 2 बार काटा, ये भी सही है। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूनी 30, 2 बचेगा 24, 15 दूनी 30, 15 कम 15, कितना बचेगा? 21.6% आ रहा है। 21.6 नहीं दे रखा है, नन ऑफ दीज आंसर होगा। अच्छा, ये तो दूसरा है। हाँ हाँ, ये रहा 21.6। ठीक है, क्लियर है कहानी यहां तक? अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन क्या है? लिखा है गौरी वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड बॉट थिंग 25 रुपए। कह रहा है 25 रुपए का सामान उसने खरीदा है, आउट ऑफ विच 30 पैसे वेंट टू सेल टैक्स ऑन टैक्सेबल परचेज। कह रहा है जितना अमाउंट टैक्सेबल था उस पे टैक्स गया है 30 पैसे। कह रहा है इफ रेट ऑफ सेल टैक्स इज 6%, तो पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम। अच्छा, एक बात बताएं, कभी शॉप पे गए होगे तो कई बार आपने सुना है कि दुकानदार बोल देता है कि अगर आप बिल लोगे तो 6% या 2% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, होता है ना? तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है ये कि जब आप शॉप पे गए तो उसने ये कहा कि सर अगर आपने 60 रुपए तक का सामान खरीदा, एग्जाम्पल मान लेते हैं 60 रुपए तक का सामान खरीदा है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 60 रुपए से ज्यादा सामान खरीदोगे तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और आपने 100 रुपए का सामान खरीदना है तो आप मुझे ये बताएं कि कितने रुपए पे आपने टैक्स दिया होगा? 40 रुपए पे, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि अगर 60 रुपए तक का सामान होगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर 60 से ज्यादा का सामान खरीदोगे तो टैक्स देना पड़ेगा ऊपर वाले अमाउंट पे। ठीक है, तो अगर 100 रुपए का सामान खरीदा है तो 60 रुपए तो टैक्स फ्री होगा, समझे? 60 रुपए तो क्या है? टैक्स फ्री। और 40 रुपए क्या है? टैक्सेबल। ये वही दोनों वैल्यू हैं। ये लिखा है ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टैक्स फ्री आइटम, मतलब कितना टैक्स फ्री था। जैसे हमारे केस में 60 रुपए था और कह रहा है 30 पैसे टैक्स दिया है किस पे? ऑन टैक्सेबल परचेज। आप जान पा रहे हैं? अरे हाँ या ना? तो हमने जो टैक्स दिया था वो 40 रुपए पे दिया था, ये तो टैक्सेबल वैल्यू हो गई, और जो टैक्स फ्री है वो कितना है? 60 है। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा जो टैक्स का रेट है वो 10% है, तो 40 रुपए का 10% कितना होगा? क्योंकि अगर 10% टैक्स दोगे बेटा तो 10% टैक्स जो दोगे आप हाँ 10 रुपए का, अगर आप 10% टैक्स दोगे तो 40 रुपए पे दोगे, और 40 का 10% आएगा कितना? 4 रुपए। तो इसका मतलब 4 रुपए टैक्स होगा, तो आपको कुल मिला के 104 रुपए पे करना पड़ेगा। आई बात समझ? कुल आप 104 पे करेंगे। 104 रुपए में से 100 रुपए का आपका सामान था, 4 रुपए टैक्स था। जैसे यहां पे उसने जो पे किया है वो कितना पे किया है? 25 रुपए। जैसे आपने पे किया है कितना? 104, उसने पे किया है 25 रुपए। 25 रुपए में से आपके केस में 25 रुपए में टैक्स कितना है? 30 पैसे।
जबकि हमारे केस में टैक्स कितना था, 4 रुपए। आई बात समझ? कह रहा है जो टैक्स था वो किस पे था, टैक्सेबल वैल्यू पे था। टैक्सेबल वैल्यू हमारे केस में 40 रुपए थी, यहां पे हमें निकालनी पड़ेगी। जो टैक्स फ्री वैल्यू थी हमारे केस में कितने था, 60 रुपए था, यहां पे हमें निकालनी पड़ेगी। टैक्स का रेट हमारे केस में 10% का माना था हमने, और यहां पे 6 रुपए है। आई बात समझ? हाँ 6% है। तो यहां पे हमने 25 रुपए जो पे किया है, इस 25 रुपए में जो 30 पैसे किसका है, टैक्स का है। और हमने जो सामान खरीदा वो कितने का खरीदा है, 24 रुपए 70 पैसे का। आप इस बात को जाने? इसमें से जो टैक्सेबल है वो मान लेता हूं मैं कितना है, x रुपए है। तो जो टैक्स फ्री होगा वो आएगा 24.7 माइनस एक्स। आई बात समझ? तो हमने जो टैक्स दिया होगा वो टैक्स किस वैल्यू पे दिया होगा, x रुपए पे दिया होगा। कितना दिया होगा, 6%। और जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 पैसे। ये क्वेश्चन है। हमारे केस में ये वैल्यू 104 थी, ये 4 रुपए था, ये 100 था। 100 रुपए में टैक्सेबल 40 था, 40 रुपए पे 10% टैक्स दिया था जो कि 4 रुपए आ रहा था, और जो टैक्स फ्री था वो 60 रुपए था। तो बस आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, एक्स पता लग जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स का 6% अगर आज निकाला जाए तो कितने के बराबर होगा, 30 पैसे के। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड बाई 6, और परसेंट का मतलब 1/100 ऊपर चला जाएगा बेटा। तो अब यहां पे इस 0 से ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 30 आएगा। 6 से 30 को कट करेंगे 5 बार, मतलब x बराबर क्या आ गया, 5। यानी कि जो टैक्सेबल वैल्यू है कितना है, 5 है। तो टैक्स फ्री क्या होगा, 5 माइनस करेंगे 19.7। ये आपका सही आंसर होगा सी। आई बात समझ? तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो केवल ये वाला पार्ट है, ये पूरा आपको समझाने के लिए कहानी है। आई कहानी समझ? अगर समझ